स्टार्ट। पिछले वर्ष जब लॉकडाउन लगा था तो उम्मीद थी कि जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा, जबकि इससे स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक गतिविधियां दोनों प्रभावित हुई। आजीविका को लेकर भी बहस छिड़ी। अब हमारे सामने कहीं बड़ा स्वास्थ्य संकट और गंभीर आर्थिक संकट खड़ा है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से दोनों ही मोर्चों पर अपेक्षित प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है, ताकि राष्ट्र आश्वस्त हो कि स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को चलायमान रखने के लिए यह जानना होगा कि काम से छुट्टी कितने दिन रहने वाली है और इसके बाद क्या होगा। पैरा। जबरदस्त अस्थिरता की इस घड़ी में अर्थव्यवस्था की गाड़ी कभी चालू होने और कभी थमने से आया असंतुलन सबके लिए नुकसानदेह है और इसकी मार सभी पर, गरीब पर कहीं ज्यादा पड़ी है। इस स्थिति में स्वास्थ्य तंत्र और दूसरी लहर के आर्थिक प्रभाव को लेकर सरकारी चुप्पी का शोर सभी जगह सुनाई दे रहा है। कोई राहत पैकेज भी घोषित नहीं किया गया है। पैरा। राजस्थान कैडर के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ड्यूक यूनिवर्सिटी के अनिरुद्ध कृष्णा ने अपने शोध में बताया है कि विभिन्न जोखिमों, जिनमें स्वास्थ्य सबसे अहम है, के चलते गरीबी की रेखा से ऊपर के लोग अक्सर इस रेखा से नीचे खिसक जाते हैं। स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, यह इसी बात से स्पष्ट करता है कि उनकी पुस्तक का शीर्षक है वन इलनेस अवे। यह शोध सामान्य हालात के दिनों में किया गया था। आज हम महामारी से जूझ रहे हैं। गरीब के सामने न केवल आजीविका का संकट है, बल्कि बीमारी, उसके इलाज और खर्च का संकट भी है। दवा, ऑक्सीजन, बेड और आवागमन सब कुछ बहुत महंगा है और यह मुश्किल घड़ी मोल भाव करने की नहीं है। जीवन बचाने के लिए वे सब कुछ देने और उधार लेने तक के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य संकट अपने आप में आर्थिक संकट है। उस पर रोजगार छूट जाना अतिरिक्त बोझ है। जाहिर है उन लोगों को ज्यादा खतरा है जो आजीविका के लिए घर से बाहर निकलते हैं, बाहरी दुनिया से दो चार होते हैं, जैसे सब्जी बेचने वाले, घरेलू नौकर, ऑटो चालक, दिहाड़ी मजदूर आदि। इनमें से कोई भी वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता। महामारी निम्न आर्थिक वर्ग के लोगों पर वार करती है और असमानता व आर्थिक खाई को बढ़ाती है। आसपास के किराने वाले से सामान न लेकर ऑनलाइन खरीदारी इसी का उदाहरण है। इससे असंगठित क्षेत्र के लोगों का व्यवसाय ठप हो जाता है, जबकि समग्र व्यापार के आकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉकडाउन के नियम आवश्यक सेवाओं के डिलीवरी एजेंटों पर लागू नहीं होते। इससे कुछ ही डिलीवरीकर्ताओं को रोजगार मिलता है, जबकि रोजगार खोने वालों की संख्या कहीं अधिक है। जब व्यापार स्वरोजगार करने वाले दुकानदार के हाथ से निकलकर ऑनलाइन स्टोर
को चला जाए तो इसका अर्थ है कि सारे लाभ संगठित खुदरा बाजार को मिल रहे हैं। यह स्थिति अपरिहार्य है। संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ता है। इस दौरान आवश्यक सामान की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन स्टोर होम डिलीवरी करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। मुनाफे के इस असमान वितरण का ही परिणाम है कि बड़े पैमाने पर आजीविका के संकट पर औपचारिक क्षेत्र फल फूल रहा है और कुछ ही उद्योग तरक्की कर रहे हैं। पैरा, ऐसे में सरकारें क्या कर सकती है? संकट के इस दौर में जिन्हें अतिरिक्त मुनाफा हुआ है उनसे कर या दान लेकर इसका लाभ आजीविका समर्थन योजना के रूप में गरीबों तक पहुंचा सकती है। लेकिन आजीविका के मुद्दे पर हमारे नेताओं की चुप्पी महामारी पर चुप्पी से भी बड़ी है। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।